हाय बच्चों, मैं आर.के. तिवारी आप सभी का सहारा ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इसको जानेंगे बच्चे, और किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल का डिवाइड करना सीख लिए हैं बच्चे, और कैसे उसको वेरीफाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, उसको बच्चे हम लोग सीखेंगे। चलिए बच्चे जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। तो बच्चे डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग बचपन से नंबर्स का पढ़ते आए हैं, उसको बच्चे देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है 14 को, तो करिए बच्चे। क्या होगा, 3 4 जा 12, यहाँ आया बच्चे 2। तो इसमें बच्चे हम जानते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं बच्चे। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट। और जो नीचे शेष बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रिमाइंडर। ठीक है, इसी को बोलते हैं भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं बच्चे भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल, भागफल। इसको बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं बच्चे, शेषफल। तो इसको हम लोग बच्चे बचपन से पढ़ते आए हैं। तो डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर का जो रिलेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, तो यहां देखिए रिलेशन होता है आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को बच्चे हिंदी में कहा जाएगा भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चे ये जो रिलेशन होता है ना, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। यही क्या है बच्चे, डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अगर हमको डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर किसी भी डिवाइड का पता हो तो हम लोग डिविडेंड आराम से निकाल लेते हैं बच्चे। या ये 4 टर्म है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। इस 4 में कोई 3 टर्म पता होगा, चौथा आप निकाल लेंगे बच्चे। तो चलिए इसी से हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो मेरा डिवीजन हुआ है ये सही है कि नहीं। अगर इस में वैल्यू पुट करेंगे, अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो मेरा डिवीजन करेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं, इसको चेक करिए। तो डिविडेंड कितना है, 14। डिविडेंड है 14। डिवाइजर कितना है बच्चे, 3। और क्वेश्चन कितना है, 4। और रिमाइंडर कितना है बच्चे, 2। इसको देखा जाए 4 3 जा 12 और प्लस 2। यहाँ देखिए बच्चे 14 आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, LHS इक्वल टू RHS, डिविडेंड निकल के चला आया। तो बच्चे इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम जिस तरह से नंबर में काम करता है, उसी तरह से डिवीजन एल्गोरिथम बच्चे पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काम करता है। तो हम लोग यहाँ अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि किसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे और उसका क्या काम है बच्चे। चलिए इसी पे क्वेश्चन ले रखे हैं पॉलिनोमियल का, उसको कर लेते हैं। तो हमारी जो पॉलिनोमियल का वेरीफाई करने का कैसे किया जाता है इसको हम लोग सीख लेंगे, और डिवीजन एल्गोरिथम का वहां कैसे यूज होता है बच्चे। बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत सारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, उसको आप डिवाइड करें नॉन डिवीजन मेथड से, और
उसको सीखते चले बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। 3y⁵ प्लस 6y⁴ प्लस 6y³ प्लस 7y² प्लस 8y प्लस 9, ये डिविडेंड है बच्चे। इसी को किससे डिवाइड करना है? तो 3y³ प्लस 1 डिवाइजर है, इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ ऊपर में हम रिजल्ट लिखेंगे बच्चे, क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे। चलिए तो हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। क्या है बच्चे, हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आ जाए। तो बच्चे अगर डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ही कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किससे करें तो क्या करेंगे, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से क्या करें, आप डिवाइड कर दें। आपको पता चल जाएगा कि हमको मल्टीप्लाई किससे करना है। क्या हुआ बच्चे, y पे 5 - 3 मतलब y² से। अगर y² से करेंगे बच्चे तो हमको 3y⁵ पहला टर्म मिल जाएगा। चलिए बच्चे y² से कर दीजिए, लगाइए पहले y² से। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3y⁵। फिर बच्चे इससे करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बच्चे y² आएगा प्लस y²। तो इसमें देखिए बच्चे सेम एक्सपोनेंट मतलब y² वाला एक्सपोनेंट है तो कहाँ है, उसके सामने इसको लिख देंगे तो सब्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे प्लस y²। ठीक है बच्चे, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। ये बच्चे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होकर कट गया। और अब क्या करेंगे, इसको लिखते चलेंगे 6y⁴ प्लस 6y³ और 7y² में से बच्चे y² चला जाएगा तो प्लस 6y² प्लस 8y और प्लस 9। अब क्या करेंगे बच्चे, अब यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये पहला टर्म 6y⁴ चला है तो किससे करेंगे बच्चे। अगर हम 2 से करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा और y³ है, एक y से कर देंगे तो y⁴ हो जाएगा। तो किससे करेंगे बच्चे हम लोग, इसमें 2y से करेंगे। अब 2y अगर लगा दें तो चलिए इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6 और y⁴। अब चलो बच्चे ये 2y को 1 से करेंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका, हाँ y वाले टर्म के सामने लिख दिया जाए, सेम एक्सपोनेंट वाले टर्म के सामने, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 2y। अब देखा जाए बच्चे यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चे। यहाँ 6y³ प्लस 6y² प्लस 8y प्लस 9। अब किसे लगाया जाए बच्चे, तो अगर हम 2 से लगा दें तो 3 × 6 y की तो ऑलरेडी है ही, y³ हो जाएगा तो हम लोग लगा देते हैं इसमें 2 से। चलिए बच्चे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6 y³ उसका बच्चे 2 × 2 तो इसका आगे लिख दीजिए क्या बटे, कांस्टेंट के सामने लिखिए प्लस 2। अब क्या करें बच्चे, साइन चेंज करें, ये माइनस ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ हो गया 6y² प्लस 8y और 9 में से 2 चला गया तो क्या हो गया प्लस 7। तो बच्चे अब हम लोग यहीं पे डिवीजन को प्रोसेस को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, आपको अच्छे तरह से बताए हैं बच्चे कि जब रिमाइंडर का डिग्री
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको अच्छे तरह से पढ़ा चुके हैं। डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए तो हम लोग डिवीजन प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं और जो नीचे बच जाता है वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो बच्चे यहाँ आप देख लें कि आपको डिवाइजर से रिमाइंडर का डिग्री कम हो गया है तो डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। 6y² प्लस 8y प्लस 7 इसका रिमाइंडर हो गया। डिवाइजर पता है, डिविडेंड पता है और यहाँ क्वोशेंट भी ऊपर पता हो गया है। तो बच्चे अब डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है बच्चे। तो डिविडेंड क्या है, 3y टू द पावर 5 प्लस 6y टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 9। ठीक है बच्चे। अब इसको हम लोग, ये वाला क्या था डिविडेंड है, अब हम लोग RHS लेते हैं, वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो इसके इक्वल आ जाएगा तो मेरा डिवीजन क्या है, सही है, वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा डिवीजन सही है कि नहीं। चलिए बच्चे करते हैं। तो यहाँ लिखा जाए इक्वल टू डिवाइजर कितना आया है, डिवाइजर कितना है 3y³ प्लस 1। क्वोशेंट कितना है बच्चे, क्वोशेंट यहाँ आया हुआ आपका y² प्लस 2y प्लस 2। रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आपका है 6y² प्लस 8y प्लस 7। अब इसको बच्चे सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y³ को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले y² प्लस 2y प्लस 2, फिर बच्चे 1 से करेंगे तो प्लस वही रह जाएगा y² प्लस 2y प्लस 2। ठीक है। और यहाँ पर अगर रिमाइंडर जो है वो रहने दीजिए, 6y² प्लस 8y प्लस 7। ठीक है बच्चे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू करिए। चलिए तो यहाँ लिखते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करके, तो 3y³ को y² से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3y टू द पावर 5। फिर इसको करेंगे इससे तो 3y³ को 2y से करेंगे तो 3 2 जा 6y टू द पावर 4, 6y टू द पावर 4। अब बच्चे इससे इसको करेंगे 3 2 जा 6y³ प्लस 6y³। और यहाँ पे बच्चे 1 से जब किए थे तो 1 से तो वही सेम रह जाएगा, तो प्लस कितना है y² प्लस 2y प्लस 2, और ये बच्चे प्लस जो रिमाइंडर था वो साथ चल रहा है 6y² प्लस 8y प्लस 7। ठीक है बच्चे, इसको सोल्व करते चले। अब देखिए y टू दी 3y टू द पावर 5, तो कहीं ऐसा तो है नहीं, 5 वाला एक्सपोनेंट का कोई दूसरा टर्म तो है नहीं, इसको यहाँ रहने दे। लाइक को क्या करते हैं बच्चे, लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब 6y टू द पावर 4 अब तो कहीं है नहीं दूसरा y टू द पावर 4 वाला टर्म, तो सीधा एक हो जाएगा बच्चे 6y टू द पावर 4। अब 6y³ यहाँ है, फिर बच्चे कहीं पे 6y मतलब y³ वाला टर्म नहीं है, इसको इसी तरह लिख लेंगे 6y³। अब बच्चे यहाँ y² है, यहाँ 6y² है, 6y² लाइक टर्म है, क्या करेंगे होगा ऐड हो जाएगा 6y² प्लस y², तो प्लस 7y²। यहाँ 2y है बच्चे, यहाँ 8y है, तो कितना हो जाएगा 2y और 8y,
यहाँ बच्चे 2y और 8y, तो यहाँ हो जाएगा 10y, और यहाँ पर बच्चे 7 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे अब देखा जाए कि डिविडेंड जो था उतना आया कि नहीं है। तो 3y टू द पावर 5, 6y टू द पावर 4 और 6y टू द पावर क्यूब 7y स्क्वायर प्लस यहाँ 10y आ जा रहा है बच्चे। लास्ट में हम लोगों को यहाँ कितना बचा था 8y और वहाँ 2y, दोनों ऐड हो गया तो आ गया आपका 10y तो बच्चे नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत है इसका मतलब। यहाँ चला गया माइनस। अच्छा यहाँ पे गलत हुआ था बच्चे, गलत क्या हुआ था कि 8y में से 2y घटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6y होगा। क्या होगा आपका ये प्लस और ये माइनस, तो बच्चे यहाँ पे 6y हो जाएगा। यही हम लोग गलत कर दिए थे जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। 6y, यहाँ भी आपका 6y, और यहाँ बच्चे क्या होगा रिमाइंडर की जगह पे 6y होगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y और 2y मिलकर कितना हो जाएगा 8y। तो देखिए बच्चे, अगर आपका डिवीजन गलत होगा और गलत रहेगा तो आपका कभी भी डिविडेंड जो होगा इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो आपका क्या हुआ डिविडेंड इक्वल टू मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आया। तो बच्चे हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड मेरा सही है कि नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे आसानी वे में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से चेक कर लेंगे। अगर चेक कर लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा डिवाइड क्या है सही है। अभी देखिए बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो क्या हो गया आपका एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आया। यहाँ बच्चे क्या हो गया देखिए ये भी आपका डिविडेंड चला आया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल हो गया, यही वेरीफाइड हो गया बच्चे। ऐसे ही वेरीफाइड कर लेंगे। तो हम लोग बच्चे आज डिवीजन को वेरीफाइड करना सीख लिए कि कैसे करेंगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं बच्चे। तो हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं इसको, और जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चे आप एकदम ध्यानपूर्वक क्लासेस को कंटिन्यू करें और बच्चे सीखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे आप मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।